सेकंड होम कहे जाने वाला दुबई अब अनसेफ दुबई बन चुका है। एक वक्त था जब लोग कहते थे कि अपनी दौलत और सपनों को सुरक्षित करने के लिए लोग दुबई भागते थे। लोग कहते थे कि दुबई में एक घर तो होना चाहिए, लेकिन जब दुबई के आसमान में मिसाइलों की चमक और उसके धमाकों की गूंज जब सामने आई ना, तो वही लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या दुबई अब अनसेफ और हो चुका है? क्या दुनिया का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला शहर अब अनसेफ हो चुका है? वहां भी डर का माहौल है और लोग सवाल उठा रहे हैं। वो डर जो इन्वेस्टर को डरा रहा है, वो डर जो स्टूडेंट को डरा रहा है, वो डर जिससे कलाकार क्रिएटर डर रहे हैं। पाम जुमेरा जैसे वीवीआईपी होटल पर मिसाइल के मलबे गिरे, जो कल तक इंस्टाग्राम पर दुबई की शान दिखाते थे, वो आज सरकार से मदद मांग रहे हैं। और तो और वहाँ की सरकार ने सेंसरशिप लगा दी है, यदि कोई वीडियो वायरल करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मजदूर और स्टूडेंट को हो रही है। 35 से 58 लाख भारतीय दुबई में है। और 28 फरवरी को ना इस हमले की शुरुआत होती है। ईरान और यूएई ने ना सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन डाले थे, और जो दुबई का डिफेंस सिस्टम है ना, उन्होंने कहा कि हमने 90% से ज्यादा मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, उस मिसाइल का जो मलबा है वो दुबई में ही गिर रहा है, और जिसकी वजह से आग लग रही है और लोग मर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके जो है प्रभावित हुए हैं। जैसे कि पाम जुमेरा के पास भी मलबा गिरा, और बुर्ज अल अरब सागर के पास भी नुकसान हुआ बहुत सारा, और जेबल अली पोर्ट भी बहुत सारे नुकसान के संकट में आ गया। एयरपोर्ट पर भी, रनवे में भी बहुत सारे इफेक्ट पड़े, और तो 30 से ज्यादा और 58 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, और 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 58 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 35 से 38 लाख भारतीय दुबई में फंसे हैं। लेबर कैंप में डर का माहौल है, और तो और राशन जमा करने की होड़ लगी हुई है, और तो और पुणे के 84 छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। 700 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द कर दी जा चुकी हैं, और इस माहौल पर भारत सरकार ने पूरी नजर रखी हुई है। अगर किसी भारतीयों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है, या भी उसको बचाने के लिए पूरी प्रयास करेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार यहाँ से सेना को भेजकर उनको सेफली यहाँ तक लाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईरान के निशाने पर दुबई आखिर क्यों है? लेकिन ईरान का असली निशाना जो है अमेरिका था, ना कि दुबई। लेकिन दुबई की लोकेशन बीच में आने की वजह से रणनीति जो है चेंज हो गई। ईरान का आरोप है कि अमेरिका लॉजिस्टिकली दुबई को सपोर्ट करता है, और ईरान ने ना सबको वार्निंग दिया था कि जो भी अमेरिका और इजराइल की मदद करेगा ना, वो सेफ नहीं रहेगा। इसलिए बीच में ना दुबई जो है ईरान का सॉफ्ट टारगेट बन गया। और तो और सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा रियल एस्टेट और वहाँ की इकोनॉमी पर। सेकेंड होम खरीदने वालों ने वेट एंड वॉच अपनाया, और तो और रियल एस्टेट का धंधा पूरी तरह से ठप हो गया। खरीदारी में कमी आई, नई नई प्रोजेक्टों को रोका गया, और इन्वेस्टर सब डरे हुए हैं। और वहाँ का जो टूरिज्म था वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, यहाँ तक कि अब वहाँ की फ्लाइटें रद्द हो गई है, तो कोई वहाँ पर जा नहीं रहा। वहाँ की इकोनॉमी एकदम डाउन चल रही है, और तो और वहाँ की होटलें जो है, होटल इंडस्ट्री वो पूरी तरह से डाउन चल रही है। जेबल अली पोर्ट, जहां पर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस चलते हैं, वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, और सप्लाई चेन पर पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है, और पैनिक बाइंग पर भी। दूध, ब्रेड, सब्जी और जितने भी खाने वाली चीजों पर इतना ज्यादा उसका रेट बढ़ रहा है कि साइकोलॉजिकली बाजार में डर का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर पाबंदी, और तो और इमेज शेयर करने पर सजा, और तो और अपने एयर डिफेंस पर भरोसा करने की उम्मीद। लेकिन युद्ध में 100% सुरक्षा असंभव। इस ईरान, अमेरिका और इजराइल की लड़ाई में क्या दुबई अपना अस्तित्व बचा पाएगा? क्या वो फिर से अपनी चमक को वापस कर पाएगा, या महाशक्तियों की जंग में फंसकर एक सैंडविच की तरह बन जाएगा? क्या आपका अपना कोई दुबई में है? क्या उन्हें डर लग रहा है? और तो और क्या सच में सोशल मीडिया पे सच्चाई दिख रही है? कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें, और इसी तरह का अपडेट और वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी कर दीजिएगा।